राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है आस्था। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए कहा और उनको यथास्थान बैठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास वाला बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते हुए चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। उस सज्जन के ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लगा कि तेरी गति सो मेरी गति, मेरी गति सो तेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह ही लट लगाए बैठे रहे कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं। ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है, ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण जी और सीता को वन में छोड़कर घर लौटते हुए तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा। फिर पूछा कि ये दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। कृष्णा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कांधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, मेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा क्या बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब ये प्रश्न मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहां से हटा कर तो देखे। तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है, वो बोल
महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप अपनी जिद छोड़ दो, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरी तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर मैं राम के हाथों मर गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं, और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए। बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को नहीं मिला कि हम सुने। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप कहें तो दान देने को राजी हूं मैं। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दिलवा दी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों, इन सब बातों का एक ही सार निकलता है कि कोई ज्ञानी अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए। उनकी बात तो क्या है, बस पूछिए ही मत। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी, और अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।